हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट चंद्रपति राजवंत। मेरा एडवोकेट चंद्रपति राजवंत ये नाम से एक यूट्यूब चैनल है। आज मैं आपको लीगल नोटिस क्या होता है और लीगल नोटिस कैसे भेजा जाता है इसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। दोस्तों, आज हमारा विषय है लीगल नोटिस। आप सभी जानते होंगे कि लीगल नोटिस क्या होता है। जब भी हम कोई केस किसी एडवोकेट या किसी वकील के पास केस लेकर जाते हैं तो उससे शुरू करने से पहले वह बोलते हैं कि केस दर्ज करने से पहले आप लीगल नोटिस भेज दीजिए। कुछ लोगों को लगता है कि शायद यह वकील अपने एक्स्ट्रा पैसे बनाने के लिए बोल रहा है, तो कुछ लोगों का समझ आ जाता है कि लीगल नोटिस ज़रूरी है। दोस्तों, आज अपना आर्टिकल के माध्यम से आपसे लीगल नोटिस के बारे में बात करूँगा। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि लीगल नोटिस हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिस है। आइए आपको बताते हैं कि लीगल नोटिस के क्या महत्व है। लीगल नोटिस का मतलब है कि किसी विरोधी पार्टी को किसी प्रकार का ब्लेम, चेतावनी या फिर कोई शर्त मानने की एक कानूनी धमकी देना। जैसे कि हमारा लेन देन किसी पार्टी से चल रहा है, कई बार लोग व्यवसाय भी एक दूसरे के साथ मिलकर करने लगते हैं और इन सब की वजह से कठिनाई उत्पन्न होने लगती है। जब कभी किसी कार्य के लिए दूसरे पर निर्भर रहता है तो दो लोगों के बीच में विश्वास का होना अनिवार्य माना जाता है। कई बार हमारा विश्वास कमज़ोर पड़ने लगता है, तो इसमें हम कानून का सहारा लेना ज़्यादा सही समझते हैं। ऐसे में हम लीगल नोटिस देकर मामले से छुटकारा पा सकते हैं। जो कोई काम आपके बस में नहीं रहता, तब लीगल नोटिस का सहारा लेना सही रहता है। लीगल नोटिस का मकसद, लीगल नोटिस एक तरह की धमकी व चेतावनी होती है जो दूसरी पार्टी को भेजी जाती है। जब आप काम समय के अंदर पूरा नहीं होता, यह एक तरह से आप किसी की इंटेंशन दूसरी पार्टी को देती है समझाने के लिए कि अगर यह काम समय पर नहीं हुआ तो क्या हो सकता है। लीगल नोटिस का जवाब नहीं दे तो क्या होता है। यदि आप कानूनी नोटिस का जवाब नहीं देते तो सबसे अधिक संभावना है कि व्यक्ति न्यायालय में मानहानि का मुकदमा दायर करे। एक बार मानहानि का मुकदमा अदालत में दायर होने के बाद अदालत आपको सामान भेजने और विपरीत पक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों का जवाब देने के लिए भेजेगी। लीगल नोटिस कैसे भेजा जाता है। लीगल नोटिस भेजने के लिए सबसे पहले आपको अपना लीगल नोटिस अपने परेशानी बयां करके साथ भेजना होगा। उसमें एक अंतिम समय होगा जो होगा 15 दिनों तक का। अपनी परेशानी से निपटने का यह रजिस्टर एड पोस्ट के द्वारा भेजा जाता है। नोटिस भेजने के बाद उसकी एक कॉपी अपने पास सेवा में रखें। यह आपको कोर्ट में दिखाने के काम आएगी। जितने समय का पीरियड दिया है उस समय तक इंतज़ार करें। जिसके खिलाफ़ केस भेजा है वह या तो इन दिनों के अंदर अंदर आपसे बात करेगा या फिर कोर्ट में आएगा यह केस सेटल करने के लिए। लीगल नोटिस के फॉर्मेट में क्या क्या अनिवार्य है। लीगल नोटिस के फॉर्मेट में हम लोग पहले तो नेम एंड रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन डालते हैं, नोटिस का डिस्क्रिप्शन डालते हैं, प्लेस ऑफ रेसिडेंस ऑफ नोटिस सेंडर, जो नोटिस जो भेज रहा है उसका कहाँ पे रह रहे हैं उनका डिटेल्स हम डालते हैं, एस्पेक्ट ऑफ द इफेक्ट, क्या क्या इफेक्ट है वो डालते हैं, द मॉनिटरी रिलीफ क्लेम्ड बाय द सेंडर ऑफ द नोटिस, द गिस्ट ऑफ द लीगल बेसिस फॉर द रिलीफ क्लेम्ड। लीगल नोटिस को कैसे ड्राफ्ट करें। सबसे पहले आपको ऊपर डेट लिखनी होगी, फिर उसके बाद जिससे लीगल नोटिस भेज रहे हैं उसका पूरा नाम व पता लिखें। सब्जेक्ट में आप लीगल नोटिस का टाइटल लिखें ताकि उसे पता चल सके कि लीगल नोटिस किस लिए भेजा है। फिर अपना मोड चुनें, किस मोड से आपको भेजना है, जैसे कि स्पीड पोस्ट, रजिस्टर या कुरियर। फिर अपना पूरा नाम और पता लिखने के बाद जिसको नोटिस भेजना है उसको संबंधित करते हुए अपनी बात कहे कम शब्दों में। अपनी शर्तें और बातों को मानने के लिए एक सीमा दे। आखिरी सीमा 15 दिन की होती है, आप 7 दिन की भी सीमा दे सकते हैं। आखिर में लीगल नोटिस के पेज पर अपने सिग्नेचर्स करें और आपके एडवोकेट उस साइन करके भेज सकते हैं। इस तरह से आपका लीगल नोटिस तैयार होता है। उम्मीद करता हूँ कि इस आर्टिकल के माध्यम से आपको समझ आ गया होगा कि लीगल नोटिस क्या होता है
वह लीगल नोटिस भेजने की क्या प्रक्रिया है। आगे भी इसी तरह आपके लिए और लीगल टॉपिक के बारे में बात करूंगा। धन्यवाद। मेरा एडवोकेट चंद्रपति राजवंत ये नाम से एक यूट्यूब चैनल है। प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और शेयर्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब्स करें। धन्यवाद।